84 रियासतों को मिला करके एक देश बनाया गया जिसको नाम दिया गया इंडिया, भारत। अब सोचिए 1947 से पहले क्या हुआ होगा और इससे पहले भारत क्या था। तो इस भारत की क्यों ना तारीफ करूं जिस भारत के जमीन पर इस्लाम के पहले नबी आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इसी भारत के ऊपर आज वो 1948 के अंदर श्रीलंका बन गया। कल वो भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। तो श्रीलंका के अंदर सबसे पहले जो मानव जाति का जो पहला प्राणी है वो इसी धरती के ऊपर आया। तो इस धरती को जितना मुबारक मुसलमानों के लिए है शायद वो किसी के लिए नहीं हो सकती। फिर मैं बात करूंगा इस धरती के लिए अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन के लिए कहा कि अल्लाह के रसूल के मुख से जब हिंद का नाम निकलता है तो उससे मुख्य वाणी इससे मुख्य कोई जवाब तो हो नहीं सकता। आगे चल करके बात करूं, ये देश अलग अलग वंशों का अलग अलग व्यवस्थाओं का गुलाम रहा। कभी गुलाम वंश ने, कभी गजनवी ने, कभी मंगोलों के जो वंशज हुए मिर्जा, मुगल जो थे मंगोलों के वंशज थे। इन सब ने अलग अलग यहाँ पर शासन किया। 1596 में पहली बार अंग्रेज हुमायूं उर्फ सलीम जहांगीर उसके राज के अंदर भारत में अंग्रेज आया और यहाँ पर अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग आंदोलन हुए। भारत का जो 7 सिस्टर्स जो इलाका है जिसको आसाम के अंदर मणिपुर मेघालय लगता है, वहां पर एक छोटा सा टापू इनको दिया गया था। वहां से अंग्रेजों का आना शुरू होता है और 107 साल बाद 1703 में पहली बार हाजी शरीफुल्लाह साहब ने इनके आंदोलन की खिलाफत की। आप सोचिए 85 बार होता है बंगाल के अंदर, कभी पड़ा होगा। देश का पहला स्वतंत्र सेनानी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। देश के अंदर अलग अलग मूवमेंट चले। 85 मूवमेंट, हजरत वलीउल्लाह मूवमेंट चला देश के अंदर, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये हजरत वलीउल्लाह मूवमेंट। आज के दिन एक खास स्वतंत्र सेनानी मुफ्ती अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करूंगा, जिनकी एक बात के ऊपर 36,000 उलमा में शहीद हुए 1819 में। हम आज के दिन को भूल नहीं सकते उलमा के शहादत के रूप में, क्योंकि हम जब तक अपने उलमाओं का, अपने बुजुर्गों का जिक्र नहीं करेंगे तो हमारी ऊपर क्या जा रही है स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण नहीं हो पाएगा। सोचिए ये डांस, रंगारंग कार्यक्रम, ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है हमारे लिए। हमारा देश करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से आजाद हुआ है और ये देश 1947 में 350 साल के वक्फे से संघर्ष करते हुए 350 साल, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 1596 से लेकर 1947 के बीच में एक सिस्टम बदल जाता है पूरी की पूरी। करीब 50 पीढ़ियां इस देश के अंदर चली जाती है। दादा दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा, 350 साल लंबे वक्फे के संघर्ष के बाद ये देश आजाद होता है और इस देश का नाम होता है भारत, इंडिया। बहुत खुशनसीब है हम लोग कि इस देश में हम रहते हैं जिस देश के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल हुआ, जिसके नाम के साथ बिस्मिल लगा। देश की सामाजिक समरसता और समानता का रूप देखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पे चढ़ता है अशफाकुल्लाह साहब के साथ और भगत सिंह के साथ। इस देश के अंदर मदादीन वाल्मीकि शहीद होता है 1857 की क्रांति के अंदर, तो उसके साथ के अंदर मंगल पांडे भी शहीद होता है 1857 की क्रांति में। इस देश के अंदर जलकारी देवी जो वाल्मीकि समाज से, जो पिछड़े समाज से होती थी, वो एडवाइजर होती है झांसी की रानी की, वो शहीद होती है झांसी की रानी के लिए। क्या सामाजिक समरसता थी, एक राज्य के लिए एक पिछड़े समाज का लोग शहीद हो रहा है। आप सोचिए इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर एकमात्र कोई एक महिला शासक रही, बेगम हजरत महल 1857 के अंदर, जिसने एक महिलाओं की फौज बनाई देश को आजाद कराने के लिए। महिलाओं की फौज बनाई और वह अंग्रेजों से लोहा ली। लखनऊ की रानी हुआ करती थी, अवध प्रदेश की रानी हुआ करती थी बेगम हजरत महल, जिसने औरतों की एक फौज बनाई थी। कल्पना कीजिए कि औरतों की फौज आज के टाइम में नहीं मिलेगी आपको, और विश्व स्तर के पर कहीं पर भी आपको औरतों की फौज नहीं मिलेगी। और उसने अंग्रेजों को खदाड़ा और अंग्रेजों का मुकाबला किया। मुकाबला करते करते जब बाहर की तरफ नेपाल की तरफ जाकर के वो शहीद होती है, नेपाल में उनका मजार
तो उसके बाद सामाजिक समरसता का एक और उदाहरण देखिए कि उसके बाद उसकी लड़ाई कौन लड़ता है? राजपूत समाज के लोग, जिनके 1400 महलों को उजाड़ दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अवध प्रदेश के जो राजपूत थे वो बेगम हजरत महल के साथ आते हैं। ये सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता का एक मैसेज था उस वक्त के अंदर। आज के दौर की बात नहीं कि हिंदू मुसलमान के तो झगड़े होते हैं, दलित सवर्ण के झगड़े होते हैं, इसके उसके झगड़े होते हैं। सभी समाज के लोगों ने, सवर्ण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे वो कैसा भी समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, सभी लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। हसरत मोहानी साहब का जिक्र करूंगा। हसरत मोहानी साहब जब हज पे गए, आप स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, देवबंद के संस्थापकों में से एक थे। आप जब हज पे गए तो हज से जैसे ही वापस आते हैं तो आप मथुरा दर्शन को जाते हैं। तो किसी ने पूछ लिया मथुरा क्यों गए? तो बोले कि हसरत मोहानी का हज जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं मथुरा ना जाऊं। तो ये सामाजिक समरसता का उदाहरण है। आज हसरत मोहानी साहब का मजार लखनऊ के अंदर है। जिनको लकवा हो जाता है वो वहां लोग जाते हैं, उनको शिफा मिलती है। ऐसी लोगों की आस्था है, क्योंकि देश आस्थाओं का है तो आस्था के हिसाब से चलता है। अलग अलग कथाएं हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर तो आजादी की गाथाएं हैं। अगर हम नहीं गाएंगे तो हमें लोग कुछ और नाम से बुलाएंगे। इन आजादी की गाथाओं का जगह जगह जिक्र करना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली जोहर, इसका हमें जिक्र करना चाहिए। कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे, आपने 1931 के अंदर मुस्लिम लीग से आपने जब इंग्लैंड के अंदर गोल टेबल सम्मेलन में आपने जब शामिल हुआ तब आपने कहा कि मुझे आजाद भारत की चाबी चाहिए। आपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं मांगा 1931 के अंदर, आपने कहा मुझे आजाद भारत की चाबी चाहिए। अब ये देश जिंदा अब तक हिंदुस्तान नहीं जाएगा। तो आप सोचे उस रात के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसको फिलिस्तीन के बॉर्डर के ऊपर दफना दिया जाता है इंग्लैंड से लाकर। ऐसे हमारे उलमा इकराम रहे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। आप सोच सकते हैं मुख्तार अहमद अंसारी साहब तो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ये आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। काशी विद्यापीठ जो बनारस में है उसकी स्थापना के अंदर आपका रोल है। आप सोचिए, वे व्यक्ति जामिया मिलिया की स्थापना करता है, शिक्षा का केंद्र बनाता है, और काशी विद्यापीठ जिसको आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी फाउंडर्स मेंबर्स के अंदर आपका नाम आता है मुख्तार अहमद अंसारी डॉक्टर साहब। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बातें हैं। जब तक हम देश के अंदर इस तरह की बातें नहीं करेंगे, इन कट्टरवादी लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देश किसी एक व्यक्ति के आंदोलन से आजाद नहीं हुआ है। 1942 का भय आंदोलन, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, इसका नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली साहब। आप मुंबई के मेयर थे जब अंग्रेज खदेड़ रहे थे भारतीयों को, तो गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। ये नारा कहां से निकला? चांदनी चौक और बली मरान की उन गलियों से निकला जहां पर मुस्लिम आबादी करो या मरो कुर्बानियां दी जा रही थी और झंडा लहराया जा रहा था चांदनी चौक के उस मुस्लिम इलाके से। कहा कि हम करो या मरो गांधी जी के साथ चलते हैं। वो गांधी जिसके पास लकड़ी थी, जिसने नारा दिया करो या मरो का, जिसने अहिंसा का आंदोलन अपनाया, खान अब्दुल गफ्फार खान का, जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया करता था। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान जो अफगानिस्तान से आकर के हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ता है, 7 फुट लंबा, जिसको भारत रत्न मिला, जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं। इस देश के अंदर मतादीन हाजरा भी एक है, जिसको बूढ़ी गांधी कहा करते हैं। बंगाल के अंदर बूढ़ी गांधी के नाम से जो फेमस हुई, जिसको 3 गोलियां मिली, मतादीन हाजरा एक महिला, जिसको बूढ़ी गांधी कहा गया, 3 गोलियां मिली और झंडा लेकर 1942 के अंदर जो सामने खड़ी हो गई और उसको अंग्रेजों ने 3 गोलियां मार दी और वो शहीद होती है। इस देश के अंदर सरदार पटेल आए, इस देश के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जोहर आए, इस देश के अंदर अबुल कलाम आजाद आए, इस देश के अंदर सौदाओं का एक लंबा बैलेंस। स्वतंत्रता आंदोलन दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का दिवस है, हंसी और खुशी का दिवस नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की शहादत का दिवस है ये। आजादी ऐसे नहीं मिलती। आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, उन जेलों में, उन काल कोठरी के अंदर रहना पड़ता है जो कभी देश से बाहर हुआ करती थी। रूह का आपूर्ति है जब पता लगेगा कि आपको 1 साल से भोजन नहीं दिया जाता। रूह का आपूर्ति है उन महिलाओं के जिनको बच्चा पेट में होकर के उनको जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। महिलाओं ने ये युद्ध लड़ा, औरतों ने युद्ध लड़ा, बच्चों ने युद्ध लड़ा। 13 साल की बच्ची इंदिरा गांधी जो वानर सेना बनाती है और उसको जेल में ठोक दिया जाता है। सोचिए क्या युद्ध था वो। ऐसे थोड़ी था हंसी मजाक आज के टाइम में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर दबा दिया जाए, जो चाहे लिख दिया गया, इधर की उधर की बातें।
350 साल का वक्फा, एक लंबा संघर्ष हमारे लोगों ने लड़ा। हम स्वतंत्र सेनानियों का जितना कर चुका है उतना कम है। आज के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं एफर्ट फाउंडेशन के लोगों को। आज के मुबारक मौके के ऊपर तमाम शोधाओं को, तमाम भारत के शोधाओं को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम।